इस संसार में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने आप में ही बेहद खास और चमत्कारी होती है। इसी प्रकार की कुछ जड़ी बूटियाँ होती है जिनकी प्रवृत्ति बिल्कुल तीव्र होती है। इनके औषधीय गुण तो होते ही है, लेकिन इनमें गजब की शक्तियाँ भी पाई जाती हैं। इसी प्रकार से तंत्र में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें होती है वह काली मिर्च या जैसे होती है, उसकी प्रवृत्ति भी तीव्र होती है। इसी प्रकार से अदरक भी होती है जिसकी प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है। यानी कि जितनी भी तीव्र प्रवृत्ति वाली चीज़ें होती है उनमें अद्भुत ही शक्तियाँ पाई जाती है। और अदरक के बहुत सारे ऐसे प्रयोग होते हैं जो धन से जुड़ी हुई परेशानियों को तो समाप्त करते ही हैं, बल्कि अगर आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है या फिर नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अधिक आपके घर में ही वास करती है, क्योंकि जैसा हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो ये नकारात्मक ऊर्जाएं होती है ये घर में ही कहीं ना कहीं छुपकर वास बना लेती है और पूरा दिन घर पर नज़र बनाकर रखती है, जिससे घर में जितने भी लोग रह रहे होते हैं उनकी खुशी को बिल्कुल किस प्रकार से परेशान उन्हें करना है, किस प्रकार से उन्हें दुख देना है, यही सब चीज़ें नकारात्मक ऊर्जाएं करती रहती है। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं का भोजन दुख होता है, चिंता होता है, परेशानी होती है, इसीलिए वह जहाँ भी रहती है तो वहाँ के लोगों को दुख, परेशानी और चिंता होने ही लग जाती है, जिससे उनको भोजन ग्रहण होने लग जाता है। और इस प्रकार करते हुए नकारात्मक ऊर्जाएं मल्टीप्लाई हर दिन होती ही चली जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ बड़ी ज़्यादा खास जानकारी के बारे में आपको बताएंगे, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और सभी बातों को ध्यान से समझें। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें, जिससे शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये जान लें कि जो भी व्यक्ति भगवान शिव का भक्त है या फिर जिस भी व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की भक्ति वास करती है तो उससे बड़ा शक्तिशाली कोई भी नहीं होता है। जितने भी योग इस दुनिया में होते हैं उन सभी में सबसे अधिक प्रचंड और शक्तिशाली केवल भक्ति योग को ही बताया गया है। भक्ति योग में इतनी शक्ति होती है कि उसका जो साधक होता है उससे ज़्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल भक्ति मात्र से ही वह संपूर्ण सिद्धियों की शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। और जो संदेह होता है, जिस प्रकार बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि ऐसा करने से नहीं होता है, ऐसा करने से वैसा नहीं होता है, तो उसमें केवल उन्हीं का नुकसान होता है। यानी कि जो भी व्यक्ति संदेह करता है वह केवल अपने ही पैरों पे सबसे पहले कुड़ाली मारता है और अपने ही द्वार को बंद कर लेता है कुछ भी प्राप्त होने से पहले। इसलिए संदेह करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, वह हमेशा ही सोच में, विचार में बड़े रह जाते हैं, ना तो कुछ कर पाते हैं और ना ही उन्हें कुछ प्राप्त हो पाता है। विश्वास एक ऐसी शक्ति होती है जो दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति को भी शक्तिशाली बना सकती है। अगर कोई व्यक्ति चिंता में है, परेशानी में है या कोई भी दुख उसके जीवन में है, लेकिन उसे अपने प्रभु पर, अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट देव पर या फिर जिस भी भगवान पर उसकी आस्था है, अगर वह व्यक्ति केवल अपने भगवान पर ही विश्वास करता है, अपने पितरों पर विश्वास करके जीता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख आते तो है लेकिन दुख स्थायी हो नहीं पाते हैं। उसके जीवन से हर दुख को समाप्त होना ही पड़ता है। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है, संसार में दो प्रकार के जग होते हैं, यह तांत्रिक रहस्य है और तंत्रों में इन बातों को काफ़ी गुप्त रखा जाता है। लेकिन हम अपने वीडियोस में हमेशा ही खास चीज़ों को आपको बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आए समय पर आपको सबसे पहले मिला करें, जिससे कोई भी वीडियो हमारी आप मिस ना कर सके। तो दोस्तों संसार में दो प्रकार के जगत होते हैं, एक अदृश्य और एक दृश्यमान। और अदृश्य शक्तियाँ जाने अनजाने हर एक व्यक्ति के औरा पर, उसकी आत्मा पर प्रभाव डालती ही रहती है। अगर आप किसी सकारात्मक शक्ति पर विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, तो सकारात्मक अदृश्य शक्तियाँ जो होती है वह आपके लिए बातें हो जाती है। वही दूसरी ओर अगर आप किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं तो कभी ना कभी नकारात्मक ऊर्जाएँ आपको घेर ही लेगी। क्योंकि आप किसी भी सकारात्मक ऊर्जा पर विश्वास नहीं करते हैं तो फिर नकारात्मक ऊर्जा से बचने के जो चांस होते हैं वह बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का जो भोजन होता है वह दुख है, चिंता है, परेशानी है। तो जैसे ही नकारात्मक ऊर्जा किसी भी व्यक्ति के औरा पर, उसकी आत्मा पर प्रभाव डालती है और वह किसी भी भगवान को अगर वह नहीं मानता है, किसी भी चीज़ पर अगर वह भरोसा नहीं करता है, तो किसी भी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाएँ उसे मदद पहुँचा ही नहीं पाती। आपको बता दें कि सकारात्मक ऊर्जाएँ केवल तभी आपकी मदद कर सकती है, आपको प्रभाव डाल सकती है जब आप उनकी मदद मांगते हैं। इसलिए जितने भी योग होते हैं उन सब में भक्ति योग को सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। इसी प्रकार से जैसे जड़ी बूटियाँ होती है जिनकी प्रवृत्ति तीव्र होती है, वह भी अदृश्य शक्तियों को प्रभाव में लाती है।
क्योंकि इसकी जो सुगंध होती है, इसकी जो ताज़ीर होती है और इनकी जो प्रवृत्ति होती है वे अदृश्य शक्तियों पर असर डालती है। जिस प्रकार जब भी किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है तो उसके ऊपर से लाल मिर्च को चढ़ाकर उतारा जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं उस लाल मिर्च की सुगंध से डरकर भागती है, क्योंकि जो तीव्र प्रवृत्ति की चीज़ें होती है उनकी सुगंध नकारात्मक ऊर्जाओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इसी प्रकार से कपूर जलाना होता है। कपूर जलाने से लक्ष्मी माता की आकर्षण होता है, लक्ष्मी माता वहाँ पर आकर्षित होती है। अगर रोज़ आप सोने से पहले अपने घर के ईशान कोण में कपूर की सुगंध जलाकर सोते हैं तो इससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं हो सकती है। वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास निश्चित ही होता है। इसी प्रकार से अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी आपके घर में सुख और शांति नहीं है, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन को घेर कर रखती है, तो आपको केवल इतना प्रयोग करना है कि कोई भी अदरक का एक बड़ा सा टुकड़ा लेना है और इसे अपने घर के बिल्कुल बीचों बीच ही मिट्टी खोद के गाड़ देना है। ऐसा करने से बिल्कुल सुरक्षा कवच घर पर चढ़ जाता है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं घर में वास कर ही नहीं पाती है, क्योंकि जो इसकी जो तीव्र प्रवृत्ति होती है इसी से नकारात्मक ऊर्जाएं डर के भाग जाती है और बिल्कुल भी वापस लौट कर नहीं आती है। और जब भी किसी घर से नकारात्मक ऊर्जाएं चल जाए तो उस घर में सकारात्मक प्रभाव निश्चित ही शुरू हो जाते हैं। जैसे कि काफ़ी लोगों के जीवन में यह परेशानी रहती है कि उनके जीवन में धन उन्हें मिल ही नहीं पाता है, धन प्राप्ति के अवसर नहीं मिल पाते हैं। वह इसलिए नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उनके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि उनके घर में ग्रह कलश इतना बड़ा होता है कि ऐसे स्थान पर माता लक्ष्मी कैसे आकर्षित हो सकती है। यह आप खुद सोच कर देखें। जिस घर में हमेशा ही चिंता तनाव बना रहता है उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी वास नहीं करती है, क्योंकि जितनी भी देवियाँ होती है वह केवल सुख की तरफ ही आकर्षित होती है और माता लक्ष्मी भी सुख की तरफ आकर्षित होती है। तो सबसे पहले चीज़ तो आपको यही करनी है कि रोज़ सोने से पहले अपने घर के ईशान कोण में कपूर जलाया करें। दूसरी चीज़ यह है कि आपके घर के जो घर का बीच का हिस्सा है वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी खोदकर अदरक को गाड़ दे। और अगर आपके घर में टाइल्स है, बिल्कुल भी आप मिट्टी खोद नहीं सकते, तो आपको करना यह है कि कोई भी गमला जो आपके घर में पेड़ पौधे लगे होते हैं किसी भी पौधे में आप अदरक को बस दबा दें और रोज़ इसमें पानी डालना शुरू करें। बस केवल इतना करने मात्र से ही घर में सुख और समृद्धि बढ़नी शुरू हो जाती है। जिस प्रकार से हमने आपको बताया है केवल उसी प्रकार से आपको करना है। काफ़ी लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं होती है कि उनकी मन में तनाव हमेशा ही बना रहता है और जब किसी व्यक्ति के जीवन में तनाव होता है तो वह ना तो सही से कार्य कर पाता है और ना ही अपने जीवन को सही से जी पाता है। तो उन सभी परेशानियों के लिए आप इस उपाय को ज़रूर करिए, जल्दी आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। इसके साथ दोस्तों आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके साथ में लगी घंटी को भी दबाएं। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माँ काली।